भगवान गणेश समस्त देवताओं को क्यों खाना चाहते थे? तो एक समय की बात है जब कुबेर देव को अपने धन धान पर कुछ ज़्यादा ही अहंकार होने लगा। वे धन का रक्षक न समझकर वे स्वयं उस धन का मालिक समझने लगे थे। और उसी समय जब वह अपने अलका नगरी का निर्माण किए थे तो समस्त देवताओं को इसके भोज के आयोजन देने के लिए अथी स्वर्गलोक में इंद्रदेव के पास पहुँचे, जहाँ सभा चल रही थी। सभा में वह स्वयं बहुत लेट से पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सभा में शामिल होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने अलका नगरी का निर्माण किया हूँ, इसलिए मैं आपको इस अलका नगरी में भोज का आयोजन किया हूँ और उसी लिए आपको निमंत्रण देने आया हूँ एवं समस्त देवताओं को भी इसका निमंत्रण देने आया हूँ। तभी इंद्रदेव समझ जाते हैं कि इनको कुछ ज़्यादा ही अपने धन पर अहंकार हो गया है और इसीलिए उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कहते हैं कि आपको शिव भगवान एवं माता पार्वती को भी भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तभी कुबेर देव कहते हैं कि मैं उनको पास भी जाता हूँ और वे हमको मना भी नहीं करेंगे। और जब वहाँ जाते हैं माता पार्वती को एवं शिव भगवान को भी निमंत्रण देते हैं तो शिव भगवान उनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे भोजन में कोई रुचि नहीं है, इसलिए अगर आप लेकर जाना ही चाहते हैं भोज के लिए तो हमारे पुत्र गणेश को लेकर जा सकते हैं इसके लिए भोज के लिए। तो फिर गणेश जी ही उस कुबेर देव के साथ जाते हैं अलकापुरी नगरी में, जो काफ़ी सुंदर एवं भव्य था। जब वहाँ जाते हैं गणेश जी तो देखते हैं कि समस्त देवता अपने स्थान पर बैठे हुए थे भोजनालय के स्थान पर, और वहाँ भी अपने जाते हैं गणेश जी कुबेर देव के साथ। तो कुबेर देव अपने स्थान पर गणेश जी को बैठाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे स्थान पर बैठकर भोजन करें। जब बैठते हैं तो कुछ समय पश्चात सारे देवताओं एवं सभी गणेश जी को भी भोजन परोस दिया जाता है और फिर कुबेर देव प्रारंभ करने के लिए भोजन करते हैं। गणेश जी रोक देते हैं सबको और कहते हैं कि मैं भोजन नहीं करूँगा, कहीं भोजन कम गया तो फिर गणेश जी कहते हैं, फिर कुबेर देव कहते हैं कि भोजन कभी नहीं कमेगा, इतना भोजन है जो संसार को भी खिला सकता हूँ मैं। तो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है। तो कहते हैं कुबेर देव कि चलिए आपको दिखाता हूँ अपने भंडार को। तो जब रसोई घर में ले जाते हैं जिसमें बहुत सारे सैनिकों को खाना खिलाने के लिए सब्जियां थे, और जब भंडार घर में लेके जाते हैं तब बहुत सारे अनाजों का भंडार था जो कई संसारों को भी खाना खिलाया जा सकता था। और फिर अपने स्वर्ण कक्ष को दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे स्वर्णों से भरा हुआ था, आभूषण बना हुआ। और फिर कहते हैं कि देखिए इतना सारा हमारे पास है, कैसे भोजन कम सकता है। तो फिर कहते हैं कि ठीक मैं भी भोजन करता हूँ, तो आपके कहते हैं तो फिर गणेश जी बैठते हैं अपने स्थान पर और सभी देवताओं भी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो फिर अपना प्रणाम कर कर सभी देवताओं भोजन प्रारंभ करते हैं। तो कुछ ही क्षण में सारे यह कुबेर देव चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं गणेश जी कि और मुझे भोजन चाहिए। तो कुछ समय बाद और भोजन देते हैं और उसको भी तुरंत ही खा जाते हैं, जिससे सारे देखकर चकित मेरे पास रखिए है, थोड़ा थोड़ा ना दीजिए। तो सारे लोग भोजन का पात्र ही रख देते हैं गणेश जी के पास और वह तुरंत कुछ ही समय में सारा भोजन को खा जाते हैं। इसी प्रकार भोजन सारा मंगाते जाते हैं, समाप्त हो जाता है रसोई घर का बना हुआ। तो गणेश जी और क्रोधित से बोलते हैं कि मुझे और भोजन चाहिए, नहीं तो आप सबको ही खा जाऊंगा। और इस गुस्सा में जाकर रसोई घर में चले जाते हैं और वहाँ जितने भी रखे हुए थे सब्जियाँ सारे सब्जियों को खा जाते हैं। और फिर वहाँ से जाकर अनाज वाले भंडार में जाते हैं और सारे अन्न को वहाँ से खा जाते हैं। और वहाँ से अनाज को खाने के बाद वो फिर चले जाते हैं आभूषणों को निगल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद सब कहते हैं कि मुझे और भूख लगे है और मुझे भोजन चाहिए, नहीं देंगे आप तो आप ही को मैं खा जाऊँगा। और इस प्रकार जब नहीं देते हैं तो कुबेर देव एवं समस्त देवताओं को ही खाने के लिए सूंड बढ़ाने लगते हैं। जब बढ़ाते हैं तो सारे देवताओं एवं कुबेर देव भागने लगते हैं। भागते हुए उनको खाने के लिए करते हैं, अपने सूंड बढ़ाते हैं तो वह वहाँ से फिर भागना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर सारे देवताओं कहते हैं कि मैं गणेश जी को रोकने की करता हूँ कोशिश, आप माता पार्वती एवं शिव भगवान के पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। तो वहाँ से देवताओं वहाँ रुक जाते हैं, सारे देवताओं वहाँ गणेश जी को रोकने के लिए खड़ा हो जाते हैं उनके सामने
और वहाँ से कुबेर देव चले जाते हैं शिव भगवान और माता पार्वती के पास। गणेश जी से घटनाओं को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत अहंकार हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन गणेश जी के भूख को शांत करने के लिए कोई उपाय बताएं। तो माता पार्वती बेल के पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पर शिव भगवान और मेरा नाम पार्वती के नाम लिख देना और इसको इसे गणेश को खिला देना। और इसे देख के और उनके हाथों में दे देते हैं। तो शिव भगवान उनके बेलपत्र पर शिव भगवान और पार्वती का नाम लिख देते हैं विभूति से। और फिर उस बेलपत्र को लेकर कुबेर देव और गणेश जी के पास पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि सारे देवताओं को वह खाने के लिए अपने सूंड में ले लेते हैं और चंद्रदेव और वरुण देव को अपने सूंडों में निगल जाते हैं। तभी कुबेर देव वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं आपको आपके भूख को शांत करने के लिए भोजन लाया हूँ। तभी गणेश जी उन सब देवताओं को बाहर निकाल देते हैं अपने सूंड से और कहते हैं कि ठीक हो दीजिए। और जब हाथ आगे करते हैं तो उस बेलपत्र को जब खाते हैं गणेश जी, तब जाके उनका भूख शांत